वेलकम गाइस फ्रीक्स हॉरर के सेकंड एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एनाबेल की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रॉक द इंट्रो। आज मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आप सभी को एनाबेल डॉल के सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में बताऊं। इसको लेके कॉन्जरिंग वर्ल्ड में ऑलरेडी मूवीज़ बन चुकी हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी मूवीज़ से आप ऑलरेडी नोन हैं और इसी की स्टोरी बताना वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। तो आज सिर्फ हम फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में ही बात करेंगे। जिनको नहीं पता एनाबेल कौन है उनको मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ये एक कर्स डॉल है जो फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में एट प्रेजेंट रखी गई है। हम सब ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटी की शुरुआत किसी ना किसी से रिलेटेड ही होती है। वैसे ही एनाबेल की भी अपनी एक शुरुआत थी। 1970 में एक माँ ने अपनी बेटी जिसका नाम डोना था उसको ये डॉल उसके बर्थडे पे दी थी। और एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जैसा इसे मूवीज़ में दिखाया गया है एनाबेल डॉल वैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लुक वाली डॉल है। डोना 28 इयर्स की हो चुकी थी और वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, लेकिन उसे डॉल्स और सॉफ्ट टॉयज काफ़ी पसंद थे। एनाबेल को पाकर भी उसका सेम रिएक्शन था। वो हॉस्टल में रहती थी और अपना रूम अपनी फ्रेंड एंजी के साथ शेयर करती थी। तो नॉर्मल डेज की तरह एनाबेल को गिफ्ट बॉक्स से निकालने के बाद डोना और एंजी कॉलेज चले गए। 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत अनईजी फील हो रहा था। मानो कि जब से एनाबेल उस रूम में आई थी उन्हें अजीब सी फीलिंग हो रही थी। और तीसरे दिन जब वो नॉर्मली कॉलेज से घर आए तो उन्हें वो डॉल बेड की जगह चेयर पर मिली। उनके लिए ये काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि रूम में उनके अलावा और कोई नहीं आया था। तो डॉल को हिलाया किसने? डॉल का एक जगह से हिलना काफ़ी दिनों तक चलता रहा और एक दिन परेशान होकर उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि ये डॉल नॉर्मल नहीं है और इसमें एक 7 साल की लड़की की स्पिरिट है जिसका नाम एनाबेल है। उस स्पिरिट से और बातचीत करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो एंजी और डोना के साथ सिर्फ रहना चाहती है और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि डोना को ये गिफ्ट उसकी मॉम ने दिया था और ये गिफ्ट उसके दिल के काफ़ी करीब था, उसने एनाबेल की सारी शर्तें मान ली। एंजी का फियोन्सी भी उनके साइड वाले रूम में ही रहता था और उसका नाम लू था। उसे शुरुआत से ही एनाबेल डॉल पसंद नहीं थी और एक दिन जब लू सो रहा था तो उसे अचानक एनाबेल दिखी और वो खून से दीवार पर लिख रही थी सेव लू। ये सब देखकर लू काफ़ी डर गया था और उसने डोना और एंजी को अगले ही दिन ये बात बताई। उन्होंने इस बात को काफ़ी सीरियसली लिया और एक प्रिस्ट को बुलाया जिनका नाम फादर कुक था। फादर कुक ने जब एनाबेल का इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि एनाबेल डॉल के अंदर जो एंटिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उस टाइम के फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेन और वॉरेन को बुलाया। जब उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया तो ये रिजल्ट आया कि इस डॉल में किसी बच्चे की स्पिरिट नहीं है बल्कि एक शैतान की स्पिरिट है और उन्होंने इस डॉल को अपने साथ अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखना ही सही समझा। अब मैं आपको एनाबेल की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप काफ़ी सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाएंगे। लॉरेन वॉरेन जब एनाबेल को अपने साथ कार में लेके जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी अनईजी फील हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि म्यूजियम तक के सफ़र में कई बार गाड़ी के ब्रेक फेल्स हुए थे और स्टीयरिंग अपने आप ही घूम जाता था। लॉरेन ने यह भी बताया कि उसे कई बार कार के शीशे में खून की ड्रॉपलेट्स मिली थी। यदि आप कभी भी एनाबेल डॉल को विजिट करने जाओगे यानी कि लॉरेन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में, तो उसके ऊपर आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। इसका मतलब है आपको इसे नहीं खोलना है। इस बात को 44 लोगों ने करने की कोशिश की और स्ट्रेंजली सबकी मौत हुई। इसमें एक इंसिडेंट ऐसा भी आया था जिसमें एक आदमी ने उसे खोला, उस डॉल को अपने हाथ में रखा और अगले ही दिन उस कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसके हाथ में डेविल के साइन बने हुए थे। अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करूं तो एनाबेल के पास भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एनाबेल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कर्स्ड ऑब्जेक्ट
और तो और एनाबेल डॉल खुद चल सकती है, अपने हाथ हिला सकती है, अपनी आंख हिला सकती है और उसने एक बार खाली पेपर पे क्रिप्टो करेंसी भी बनाई थी। लॉरेन वॉरेन ने जब एनाबेल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखा था, तब से लेके उनकी मौत तक यानी कि 2006 तक उन्होंने कई बार कोशिशें की कि वो एनाबेल डॉल के अंदर से वो डीमन को निकाले, लेकिन वो डीमन ना तो तब निकला था और ना अब निकला है। अभी भी वो डीमन उसी डॉल के अंदर है। तो ये थे सारे फैक्ट्स और सीक्रेट्स एनाबेल के बारे में, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो वर्ल्ड्स मोस्ट कर्स्ड ऑब्जेक्ट क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फ्री।